आप लोगों को हमारी कहानियाँ चैनल पर स्वागत है। हम सभी लोग जानते हैं पटना का नाम पाटलिपुत्र से भी जाना जाता है, पर हम ये नहीं जानते कि पटना का नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ी। तो आज की कहानी है ऐसे पड़ा था पटना का नाम पाटलिपुत्र। राजा पुत्रक अपना वचन पूरा करने के लिए अपने राज को सदा सदा के लिए खो दिया और स्वयं जंगल में जाकर रहने लगे। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात एक पेड़ के नीचे प्रेत से हो गई। प्रेत की पत्नी राजा के सरल और दयालु हृदय से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने राजा से खुश होकर उन्हें एक जादुई छड़ी दी और एक जोड़ी चमकीली जूती और चांदी की एक तस्तरी देकर कहा, राजा, इस जादुई जूती को पहनकर आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। चांदी की तस्तरी से अपना मनचाहा स्वादिष्ट भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही जादुई छड़ी से आप जिस किसी भी चीज़ की आकृति बनाएंगे वही वास्तविकता में बदलकर आपको मिल जाएगी। राजा यह सब बातें प्रेतनी से सुनकर बहुत खुश हुए। वो सोचने लगे क्यों न एक दिन इन सब बातों को आजमाया जाए। एक दिन राजा पुत्रक ने प्रेतनी द्वारा भेंट की गई वस्तुओं की परीक्षा लेते हुए सबसे पहले जादुई जूती को पाँवों में पहने वह दूर एक अनजान प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ अनेक शानदार महल और बगीचे थे, लेकिन सबसे बड़े महल में रहने वाली एक अत्यंत ही खूबसूरत लड़की से उनकी मुलाकात हुई। वह लड़की राजा को बहुत पसंद करने लगी। जब वे रोज़ एक दूसरे से मिलने लगे तो एक दिन लड़की ने राजा से कहा, आप एक साहसी और परोपकारी राजा लगते हैं, फिर क्यों नहीं आप अपने भाग्य को आजमाइश यहाँ की राजकुमारी पाटली के लिए करते। राजा ने उससे कहे, ठीक है, मैं अवश्य कोशिश करूँगा। राजा पुत्रक एक दिन रात्रि के वक्त उड़कर वहाँ की राजकुमारी पाटली के पास जा पहुँचे। पाटली ने आश्चर्य से राजकुमार को देखी और आने का कारण पूछी। राजा पुत्रक ने उनसे सारी बात बताते हुए उनके समक्ष अपने प्रेम का इजहार किए। पाटली राजा के रंग रूप को देखकर इतनी मोहित हो गई कि उसने राजा से कही वे अब हर दिन गुप्त रूप से एक दूसरे से मिला करेंगे। राजा पुत्रक और राजकुमारी पाटली के प्रेम संबंधों की बात ज़्यादा दिन तक छुप न सकी। गुप्तचरों के माध्यम से जब वहाँ के राजा और मंत्रियों को यह बात पता चली तो उन्होंने राजकुमारी के मिलने पर रोक लगा दी। लेकिन एक दिन मौका पाकर राजकुमार पुत्रक पाटली को लेकर वहाँ से उड़ गए और गंगा नदी के किनारे उतर गए। उस समय उन्हें भूख लगी थी, तभी राजा पुत्रक ने जादुई तस्तरी की मदद से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मंगवा कर पाटली के साथ खाए। कुछ दिन गंगा नदी के किनारे व्यतीत करने के बाद राजा पुत्रक ने जादुई छड़ी से गंगा के किनारे एक बड़े नगर की आकृति खींची। देखते ही देखते जादू के प्रभाव से वह नगर थोड़ी देर बाद आबादी में बदल गई। वहाँ चहल पहल हो गई। राजा पुत्रक अपनी राजकुमारी को लेकर वहीं बनाए गए शाही महल में उनसे विवाह कर बस गए। वे अपने को स्वयं नगर का राजा भी घोषित कर दिए। तभी से इस नगर का नाम राजा पुत्रक और राजकुमारी पाटली के नाम को मिलाकर पाटलिपुत्र पड़ा, जो आज बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। आप लोगों को मैं बहुत ही शिक्षाप्रद और नॉलेज की कहानी सुनाई। आप लोगों को मेरे तरफ से सभी बड़े लोगों को चरण स्पर्श और छोटे को ढेर सारी प्यार। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।